ओम शांति। आप किस इंसान से कब कहाँ कैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये पहले से तय होता है। देखिए, अभी 2 दिन पहले मुझे एक व्यक्ति का कॉल आया और उन्होंने बताया कि भाई अगर आपके वीडियो मुझे 1 साल पहले या 6 महीने पहले ही मिल जाता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती और मेरे काफ़ी पैसे बच जाते। मैंने कहा पैसे बच जाते इसका मतलब क्या है? बोले मैं बहुत समय से कुछ चीज़ें महसूस कर रहा था, मुझे किसी चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा था। मैं अंदर ही अंदर परेशान था, डिप्रेस था, उसके लिए मैंने कितनी पैसा खर्च कर दिया डॉक्टर्स पर, दवाई गोली और सब सारे बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, कई सारी जगह मैंने पैसा लगाया। लेकिन मुझे आपके एक वीडियो से सॉल्यूशन मिल गया कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है और वो चीज़ मैंने रिकवर भी कर ली है। तो मुझे याद आया कि कहीं न कहीं आप लोगों के साथ भी इस चीज़ पर बात करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि और लोग भी ऐसी इस परेशानियों में होंगे। जब उस भाई ने बताया कि मुझे आप का वीडियो 1 साल पहले या 6 महीने पहले ही मिल जाता, तो शायद मेरे पैसे बच जाते और कहीं न कहीं मैं डिप्रेस्ड फ़ील नहीं करता। तो उसको जवाब क्या दिया, उनको बताया कि ये मान लीजिए जो आपके पैसे खर्च हुए हैं, लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं इन चीज़ों में, किसी ने कह दिया ये करवा लो, किसी ने कहा वहाँ जाँच करवा लो, यहाँ भी करवा लो। तो उनको बताया कि मान लो अगर आपके 50,000 रुपये खर्च हुए या 1 लाख खर्च हुए, 1 लाख रुपये, और 1 साल तक आप डिप्रेशन में रहे, टेंशन में रहे, तो ये आपके साथ होना था, ये पहले से तय था। क्योंकि ये 1 लाख रुपये कहीं न कहीं या तो आपका लिया कहीं से, आपने उसका दिया नहीं होगा, या किसी न किसी गलत तरीके से आपके पास आया है, वो पैसा आपका बराबर हो गया। और दूसरा, ये जो 1 साल तक आप डिप्रेशन में रहे, तो ये कोई ना कोई आपका ऐसा कर्म होगा जो आपने किसी व्यक्ति को कोई खराब महसूस करवाया होगा या कोई गलत कर्म बना होगा, उसका फल आपको आज मिल गया। और चूँकि आपका ये इतने टाइम तक का ये समय लिखा हुआ था और उसके बाद आपके 1 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं होने थे, 1.5 लाख तक खर्च नहीं होने थे, और 1 साल से ज़्यादा का आपका समय नहीं था, 1 साल तक ही आपको डिप्रेशन में रहना था। तो तुरंत ही आपके पास प्रकृति ने, परमात्मा ने ये वीडियो आपके पास भेज दिया और आपको वो वीडियो मिला, उसने आपको देख लिया और आपकी चीज़ें वो चेंज हो गई। तो देखिए होता क्या है कि कौन सा व्यक्ति कब, कहाँ और किस परिस्थिति में आपसे मिलेगा, ये पहले से तय होता है। तो पहले से तय होता है तो हम कोई, ये देखिए हवा वाली बात नहीं कर रहे कि पहले से तय होता है। पहले से तय कैसे होता है? पहले से तय होता है आपके कर्म अनुसार, क्योंकि सबके जीवन में अलग अलग टाइमलाइन होती है। जैसे आपको भी एक एग्जाम्पल से क्या समझाया कि 1 लाख रुपए आपके जाने थे और आपको 1 साल तक ऐसा महसूस करना था, तो एक कर्म था आपका, एक कर्म पूरा हुआ और अब आपके कर्म खत्म होने का समय आ गया। और जैसे ही वरना एक कर्म खत्म होने का टाइम आया तो कोई आपको ऐसा इंसान मिल जाता है, कोई वीडियो मिल जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है आपके साथ में कि फिर वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है। वो समस्या हमेशा नहीं रहने वाली है। वो समय जैसे उसकी टाइमलाइन ख़त्म होगी या कोई व्यक्ति आपके जीवन में भेज दिया जाएगा किसी भी माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, आप कहीं किसी व्यक्ति से मिल लेंगे, कोई रिश्तों में आपको मिल जाएगा, कहीं बस में आप जा रहे हैं और आपको उसने किसी भी प्रकार की बात की, आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, मैं ये करता हूँ, और उस व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी बात बता दी और आपका नंबर दो, आपने नंबर दे दिया और आपकी बात होने लगी और एक दिन आपने कोई ऐसा समाधान बता दिया। तो आपको वो बस में किसने बिठाया? तो आपका वो समय आ गया था, प्रकृति ने बिठाया कि बैठो। तो ये जो इंसान हमको मिलते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में आते हैं, या तो ये हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करने आते हैं या फिर कहीं ना कहीं हमको परेशान करने आते हैं। अब दोनों के पीछे का कारण क्या है? या तो सुख देने आएगा या दुख देने आएगा।
समझना बात को, तो ये हमारे कर्म की वजह से होता है। जो हम किसी को महसूस करवा के आए हैं वो जब लौटता है हमारे पास तो वो किसी व्यक्ति के माध्यम से लौटता है। तो आपको ये समझना है कि हर चीज़ अपने समय पर होगी, ना पहले ना बाद में। तो ये वाली चीज़ आप हमेशा नहीं बोलना कि ये पहले हो जाता, क्योंकि कई लोग ऐसे देखे गए हैं कि हर समय गिल्ट में रहते हैं। क्या हो गया, अरे क्या बताएं भाई साहब, एक रिश्ता आया था एक लड़की का और हमने पता नहीं हमारे दिमाग में आया और हमने मना कर दिया और आज हमको बड़ा गिल्ट होता है। तो आप मत टेंशन में रहिए, वो लड़की आपकी किस्मत में नहीं थी, वो आपकी टाइमलाइन नहीं थी, इसलिए भले वो व्यक्ति आपके जीवन में आया लेकिन आपकी बुद्धि जो है वो प्रारब्ध अनुसार, बुद्धि माना प्रारब्ध अनुसारणी होती है ना। तो प्रारब्ध अनुसारणी मतलब कि जैसा हमारा कर्म होता है, जैसा हमारे साथ होना होता है, वैसे ही हमारी बुद्धि काम करती है, वैसे ही हमारी बुद्धि डिसीजन लेती है। ये हमारी लाइफ के जो डिसीजन होते हैं, मुझे ये तैयारी करनी है, मुझे उस फील्ड में जाना है, मुझे उस लड़की से प्रेम करना है, मुझे इस लड़की से शादी करनी है, ये सब चीज़ें हम तय नहीं करते हैं, ये हमारा प्रारब्ध तय करता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान को ऐसे लगता है कि मान लीजिए एक लड़का है और ये जो लड़का है एक लड़की कोई उसके जीवन में आ जाती है कहीं से, और कहीं ना कहीं से रिश्तेदारों में मिल गई, शादी में मिल गई, बस में मिल गई, ट्रेन में मिल गई। अब एक दूसरे की नज़रें एक दूसरे से मिली और उनकी बातचीत होने लगी और फिर उस लड़के को ऐसे लगने लगता है कि मेरे को तो इससे प्रेम हो गया, प्यार हो गया, और उसको फिर बहुत खतरनाक वाला प्यार हो जाता है उस लड़की से, उस लड़के को। अब ये परेशान है लड़का उससे शादी करने के लिए लड़की से। अब मान लीजिए उनकी शादी भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। अब उस लड़की ने उस लड़के से प्यार नहीं किया, इस बात का ध्यान रखना, लड़के ने उसको प्यार किया है। लड़की उसके जीवन में भेजी गई है ये लड़के के जीवन में तो सुख देने के लिए, या फिर ये व्यक्ति उसको जो बहुत प्रेम देगा, माने लड़की वो प्रेम देगी क्योंकि वो लड़का कहीं ना कहीं प्रेम दे करके आया है। मान लीजिए अगर वो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता है लड़का, या किसी को उसने प्रेम दिया है, अपने माता पिता को बहुत सारी खुशियाँ दी, अब वो सारी चीज़ें इसके पास लौट के आनी है तो वो उस लड़की के माध्यम से लौट करके आ जाएंगी। या फिर ऐसा होता है किसी का प्रेम विवाह होता है लेकिन फिर भी जीवन में समस्या आ जाती हैं कुछ ना कुछ, फिर एक दूसरे को पसंद करना बंद कर देते, सामने ही नहीं देखते। अब ऐसा भी नहीं कि सबके साथ एक जैसा होता है कि जितने भी लोगों ने लव मैरिज करी तो सबकी सक्सेस है तो मेरी भी सक्सेस हो जाएगी, या सबकी फेल हो गई तो मेरी भी फेल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। ये तो जो भी आप करते हैं, जो भी आपकी बुद्धि निर्णय लेती है कि आपको कौन सी शादी करना, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये जो भी हो रहा है ये प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। आप कुछ नहीं करते, आप तो कर चुके हैं, आपके जो कर्म बने हैं उनके अनुसार आपके पास अभी चीज़ें हो रही हैं। और आज जो आप कर्म करते हैं, आज जो आप लोगों को महसूस कराते हैं, आज मान लीजिए अगर आपके घर में कोई इंसान है और आप उसको बहुत बुरा महसूस कराते हैं, उसको हर समय हाइट करते हैं, वो रोता है अकेले में, तो ये चीज़ें आपके पास लौट करके आएंगी। तो किसी व्यक्ति के रूप में लौट करके आएंगी, कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जिससे पहले आपको प्यार करवाया जाएगा, आप उससे बहुत प्यार करने लग जाएंगे और एक दिन बोल देगा वो कि अब मुझसे बात मत करना, आज के बाद अब आप बहुत दुखी होंगे, परेशान हो गए, रो रहे हैं। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने किसी व्यक्ति को जो दिया है वो लौट करके किसी ना किसी तरीके से आपके पास आएगा। तो इसीलिए हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ आप मत करो कि वो आपके पास लौट करके आए तो आप खुद ही सहन नहीं कर पाओ, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो आप दोगे वो लौट करके आपके पास आएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग हमको होते हैं, एक उदाहरण और आपके लिए बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक लड़का है और एक लड़की है। देखिए जो हमें सुख और दुख जीवन में मिलते हैं वो कोई इंसान देता है, कोई वस्तु नहीं देती है। मान लीजिए कि आपके पास एक कुर्सी रखी है और आप उसको कुछ भी बोलते रहो, अच्छा बोलते रहो, बुरा बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो, वो तो कुछ नहीं बोलेगा, तो उससे आपको कोई अट्रैक्शन भी नहीं होगा, ना आपको उससे सुख दुख मिलेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन अट्रैक्शन किससे होता है? इंसान से। क्यों होता है? या तो सुख के लिए या दुख के लिए। और सुख और दुख कौन सा? जो हम कहीं दे करके आए हैं। हर आदमी अपने कर्म की पोटली लेकर के घूम रहा है, तो हमको किसी से कंपेयर नहीं करना कि मेरी एक फ्रेंड थी तो उसके साथ ऐसा हो गया, मेरा एक दोस्त था उसने भी ऐसा किया तो क्या मैं भी नहीं ऐसा करूं। वो उसका मैटर है, देखिए आपका मैटर अलग है।
उसके कर्म से उसके जीवन में चीज़ें होंगी, आपके कर्म से आपके जीवन में चीज़ें होंगी। इसलिए किसी से कंपेयर नहीं करना कि मेरे फ्रेंड ने शादी की, उसके साथ तो ऐसा हो गया तो फिर मैं भी नहीं करता हूँ, मैं भी नहीं करती हूँ। ये कैसा लॉजिक है? उसका अलग है, आपका अलग है, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, एक व्यक्ति है और उसने एक लड़की से प्रेम किया। अब इसने क्या किया, लड़के ने विश्वास में ले लिया लड़की को और प्रेम किया। समझना बात को, कर्म कैसे लौट करके आता है। लड़के ने विश्वास में ले लिया लड़की को। अब कहीं ना कहीं उस लड़की ने लड़के से स्वार्थ की पूर्ति की, वो भी उसका स्वार्थ था, स्वार्थ पूर्ति की, खूब जीवन का आनंद लिया। और इसके साथ भी इसने खुद प्रॉमिस किए, वादे किए, सब कुछ किया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, उस लड़के ने कहा। और लड़की ने अगर किसी चीज़ के लिए मना किया तो लड़के ने कहा नहीं नहीं, अरे आप टेंशन नहीं लो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। बोले प्रॉमिस? बोले हाँ प्रॉमिस, पक्का। और आजकल लोगों को लगता है कि ना सामने वाले ने अगर प्रॉमिस कह दिया तो सब कुछ पक्का है। प्रॉमिस मरोमिस जैसा देखिए कुछ नहीं होता। जब क्या होता है कि जब आपको किसी से कोई काम करवाना है ना, तो अगर वो कह दे कि खाओ माँ की कसम, तो सामने वाला कह भी देगा कि माँ की कसम। तो ये उस समय का उद्योग होता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें आप लोग सच समझ लेते हैं, उन चीज़ों को सच समझ लेते हो। अच्छा प्रॉमिस तो पक्का, प्रॉमिस पक्का ना, हाँ पक्का, वाह। अब ऐसे में देखिए क्या होता है, गलती तो कहीं ना कहीं लड़के की है, क्योंकि सामने वाले को आप विश्वास में ले रहे हो कि विश्वास कर रहे हैं। अब आपने प्रॉमिस कर लिया, सब कुछ हो गया है। अब लास्ट टाइम पर आपने सामने वाले को कह दिया, मना लड़के ने उस लड़की से बोल दिया कि आज के बाद मेरे से बात मत करना, और मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, जहाँ मेरे घर वाले बोलेंगे वहीं मैं शादी करूँगी। अरे तुमने तो प्रॉमिस किया था, पर अब क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी है। अब लड़की बहुत परेशान हो जाती है लड़के की बात सुन करके। अब ये लड़की कहीं ना कहीं रो रही है, दर्द उसका बढ़ रहा है, और उसका दर्द तो वही समझ सकता है जो उसके साथ, जिसके साथ वो चीज़ हुई होगी। और अगर जिसके साथ ये चीज़ हुई होगी तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या महसूस कर रहा होगा। अब आप ये बताओ कि जो व्यक्ति है वो लड़का, अब इसकी लाइफ में किसी को, प्रकृति को भेजना नहीं पड़ेगा क्या? कोई ऐसा व्यक्ति इसकी लाइफ में, प्रकृति किसी इंसान को भेजेगी कहीं ना कहीं, बस में, ट्रेन में, शादी में, कहीं ना कहीं। अब उसको फिर जो उसकी लाइफ में आएगा, और तो उस लड़के को उस लड़की से होगा फिर प्रेम, और उसको इस लेवल का प्रेम करवाया जाएगा। धीरे धीरे बातचीत होगी और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और एक दिन वो लड़की फिर बोल देगी कि अब मुझसे बात मत करना। अब जो पहले वाली वो लड़की महसूस कर रही थी, जिस लड़के ने उस लड़की को महसूस करवाया था, अब वैसा ही महसूस दुख वो लड़का करेगा, वैसा ही वो महसूस करेगा। इसको फिर आप कितना भी समझा दो कि अरे कुछ नहीं होता है, जाने दो, छोड़ के चली गई, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो इसके पड़ रहा है, आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। अब वो दिमाग से ही नहीं जा रही, उसकी माइंड से ही नहीं निकल रही। अब वो लड़की उसके दिमाग में क्यों आई है, वो लड़की क्यों आई आपके जीवन में? तो वो कर्म से आई। इसलिए केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, थोड़े से आनंद के लिए किसी की लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैंने स्कीम लगा ली है और मैंने कुछ अच्छा कर लिया, तो यह स्कीम कुछ नहीं होती है, सारी चीज़ें लौट करके आती। और कर्म ऐसा है कि वो बुद्धि में बैठता है। कर्म आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं इसको भूल जाऊंगा, क्या है इसमें ऐसा, नहीं भूल पाओगे आप। याद रखना, वो दिमाग के कर्म के पास होता है, वो ऐसा घुमा देता है। इसलिए इंसान जो सुख दुख भोगता है वो अपने कर्मों से। और ये जो लोग आपके जीवन में आते हैं, अगर मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने किसी की लाइफ को सेट कर दिया, किसी की लाइफ सेट कर दी है अच्छे से, किसी की लाइफ को ख़राब नहीं होने दिया, बहुत अच्छे से सेट कर दिया, तो कोई व्यक्ति इसके जीवन में आएगा जो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ सेट कर देगा। आपने भी अपनी लाइफ में कोई लोग ऐसा महसूस किए होंगे कि कोई आपकी लाइफ में आया, कोई अच्छा आपको काम बताया गया, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो गया। तो ये जो लोग आपसे मिलते हैं, ये सब कुछ पहले से तय होते हैं। पहले से तय कैसे होते हैं कि ये जो अभी आपको समझाया कि लड़की की लाइफ सेट कर दी, किसी को धोखा दे दिया, तो यहाँ से जो आपके कर्म बनते हैं, अब फिर आपकी लाइफ सेट होगी। अब वो चीज़ कर्म ले, थोड़ा सा समय लेगी। इसलिए हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कि कभी हम कोई ऐसा कर्म ना करें कि जिससे सिर्फ वही चीज़ हमारे पास लौट करके आए तो हमें कोई दिक्कत आ जाए। इसलिए जो सन्यासी ऋषि मुनि जा कर के रहते हैं ना, वो पहाड़ों पर जा कर के रहते हैं, क्योंकि वो लोगों से नहीं मिलते। क्योंकि आप किन्हीं लोगों से मिलोगे तो कुछ ना कुछ तो कर्म बनेगा, या आप सुख पहुँचाओगे या दुख।
और उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए बस शांति, इसलिए पहाड़ों में जाकर के भगवान का नाम लेते हैं। और आपको वो देखना है कि जिसके अंदर जितनी समझ आती है उतना वो लोगों से कम कांटेक्ट करता है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी इंसान आप अगर उससे धीरे धीरे कांटेक्ट रखोगे, बातचीत बढ़ाओगे, मिलोगे जुलोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कलेश होता ही होता रहता है। इसलिए जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, बातचीत होती है, फिर कोई चीज़ें होती हैं और फिर शुरू में बहुत अच्छा लगता है। प्रेम में सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि इसकी शुरुआत बड़ी अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उस व्यक्ति को जानने लग जाते हो, उसको और करीब हो जाते हो, उसकी बातें सारी आपको पता लगने लगती हैं, फिर उसके मन में आपकी वैल्यू वैसी नहीं रहती है कहीं ना कहीं कि ठीक है, इट्स ओके। और कुछ ना कुछ बोलने में भी आता है, कुछ कुछ कहने में भी आता है, और कुछ लड़ाई झगड़ा भी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। हालांकि एक छोटे लेवल पर होता है, एक वो अलग चीज़ है, लेकिन कई लोग बहुत आगे तक इस लेवल पर चले जाते हैं, बहुत ऐसा कर जाते हैं जिससे उनको बहुत गिल्ट रहता है। समझना बात को आप, इसलिए किसी को वो बोलते हैं ना कि अगर कोई आपको अपनी दुनिया समझ रहा है, कोई आपको अगर अपनी दुनिया समझ रहा है, तो आप उसके लिए दुनिया जैसे मत बनो। तो फिर ऐसा नहीं कि आप उससे कुछ भी बातें करो, उल्टा सीधा कुछ भी बोलो, कर तो सकते हो, लेकिन फिर प्रकृति आपको माफ़ नहीं करती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है तो वो बेवजह नहीं मिलता है। समझना बात को, वो प्रकृति एक योजना बनाती है और उस योजना के अनुसार वो व्यक्ति आपके जीवन में आता है। आप किसी से प्रेम नहीं करते, आपसे करवाया जाता है। इसलिए आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको अपने काम से काम रखना है। और बस ज़्यादा ये होता है कि हम किसी की लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, होते रहते, अब धीरे धीरे शुरुआती दौर में अच्छा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, तो ये वाली बात होती है। इसलिए अपने कर्म पर विशेष विशेष करके आपको ध्यान देना, ठीक है। ओम शांति।